नमस्कार, मैं हूँ रक्षा उमर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं उन तमाम अहम खबरों पर जो दिन भर की रही सुर्खियों में। देखते हैं ताजा खबर। खबर है बलिया से। बलिया जनपद के विधानसभा रसना के क्षेत्रीय विधायक उमा शंकर सिंह पिछले दिनों कोविड पॉजिटिव हो गए थे, जिसकी जानकारी विधायक ने खुद फोन करके पत्रकारों को दी। बता दें, वहीं उनकी लंबी आयु व जल्द स्वस्थ होने के लिए रसना में उनके प्रतिनिधि रमेश सिंह व समर्थकों ने हवन पूजन किया। बताते चले, मकर संक्रांति उत्सव के दिन विधायक समर्थकों ने रसना क्षेत्र के लखनेश्वर डी किला पर क्षेत्रीय विधायक उमा शंकर सिंह को जल्द से जल्द स्वस्थ होने के लिए पूजन अर्चन कर हवन किया। छात्र नेता अभिषेक सिंह ऋषि के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने पूजन हवन किया। महंत बाबा बालक दास ने वैदिक मंत्रों के बीच हवन कराया। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि रमेश सिंह, जग बहादुर राजभर, महेंद्र राजभर, राजेश निषाद, धनंजय सिंह, राजू पांडे, पुनित पांडे, रविकांत यादव आदि कार्यकर्ता एवं समर्थक गण मौजूद रहे। बलिया से आरिफ अहमद अंसारी की रिपोर्ट। छात्र पूर्वाध्यक्ष मक्तब कॉलेज। देखा जा रहा तो दर्जनों की संख्या में आप लोग किसी मंदिर पे खड़े हैं, क्या लखनेश्वर डी किला है हम लोग के क्षेत्र का और रसना विधानसभा का भी बहुत ऐतिहासिक मंदिर है, पुराना मंदिर है। यहाँ पे हम लोग हमारे जो लोकप्रिय विधायक यशस्वी विधायक माननीय श्री उमा शंकर सिंह जी का 2 दिन पहले रिपोर्ट जो कोरोना पॉजिटिव आया है, उन्हीं के कुशल क्षेम के लिए हम सभी क्षेत्रवासीगण, जैसे हमारे प्रधान जी हैं, ये लखनऊ ग्राम सभा के फिर से महेंद्र भाई, सौरभपुर प्रधान, मिर्जापुर प्रधान, सारे लोग और क्षेत्र के तमाम सभी जनता जनार्दन सम्मानित जनता, सभी लोगों ने एक मत से निर्णय लिया गया कि मतलब विधायक जी के स्वस्थ होने के लिए हम लोग पूजा पाठ कराएं। जैसे विधायक जी, हम लोग के विधायक जल्द से जल्द उनका कोरोना रिपोर्ट निगेटिव है। और खबर है मिर्जापुर से। पुरानी वीआईपी मार्ग स्थित श्री विंध्य धाम चैरिटेबल ट्रस्ट विंध्याचल के सौजन्य से ट्रस्टी पंडित शेखर सरन उपाध्याय द्वारा सैकड़ों जरूरतमंदों को कंबल का वितरण किया गया। आपको बता दें, इस हाड़ कपाने वाली ठंड से बचने के लिए सैकड़ों जरूरतमंद और गरीब महिलाओं, बच्चों को कंबल का वितरण किया गया। इस अवसर पर प्रधान श्रृंगारिया व ट्रस्टी पंडित शेखर सरन उपाध्याय ने कहा कि जनहित में कोई भी वस्तु का वितरण करना पुण्य का कार्य है। जहां एक और आम आदमी इस कड़ाके की ठंड में अपने लिए तमाम व्यवस्थाएं करता है, तो वहीं दूसरी ओर परमार्थी लोग दूसरों के कष्टों को महसूस करके बढ़ चढ़कर उनकी मदद करते हैं। श्री उपाध्याय ने साथ ही कहा कि इस ठंड में सैकड़ों गरीब मजदूर लोग जहां एक सड़क पर, गंगा घाट पर या मंदिर के पास भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पेट पालते हैं, तो वहीं कई ऐसे परिवार भी हैं जो दूसरों के घर बर्तन मांजकर अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते हैं। ऐसे में ठंड से बचने के लिए उनके पास इतना पर्याप्त पैसा नहीं होता है कि ठंड से बचने के लिए कोई भी कपड़ा खरीदा जा सके। इसी को देखते हुए जनहित में मजदूरों और जरूरतमंदों की मदद करना ही अत्यंत पुनीत कार्य है। श्री उपाध्याय ने लोगों से अपील की और कहा कि इस महामारी के दौरान परिवार चलाना मुश्किल है। ऐसे में गरीब लोग ठंड से बचने के लिए कपड़े कहाँ से लाएंगे। सनातन धर्म में दुख और सुख में लोगों का दर्द बांटने के लिए हमेशा आगे रहे हैं और आज इस कंबल वितरण समारोह प्रेरणादायक है। इसलिए नहीं कि हम गरीबों का उपकार कर रहे हैं, बल्कि हम सोच रहे हैं और हमारी सोच बदल रही है कि हम गरीबों का भी सम्मान कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी में मानवीय संवेदनाओं को जागृत करने के लिए तथा इस संस्कार को आगे बढ़ाने के लिए बड़े बुजुर्गों से प्रेरणा लेनी होगी। इस दौरान राघवेंद्र उपाध्याय सहित आधा दर्जन लोग उपस्थित रहे। मिर्जापुर के विंध्याचल से सूरज कुमार की रिपोर्ट। जी, आपका क्या नाम है और क्या कार्यक्रम आज हुआ है? शेखर सरन उपाध्याय विंध्य धाम चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा हर साल जो है जरूरतमंदों को कंबल वितरित किया जाता है। जी, लगभग आज कितने कंबल वितरण हुआ है? 101 कंबल। खबर है रामपुर से। रामपुर में पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़ से हुआ पिछले दिनों समीर राजपूत की हत्या के मामले का खुलासा। हत्या में शामिल 3 हत्यारे गिरफ्तार। आपको बता दें, रामपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पिछले हफ्ते हुए समीर राजपूत हत्या के मामले में बीती रात हुए एनकाउंटर ने हत्या का खुलासा कर दिया। देर रात सिविल लाइन थाना क्षेत्र के किट प्लाई रोड पर पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी अचानक से सामने से आ रही बाइक को देखकर पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी,
जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने फायरिंग की और बाइक सवार 3 बदमाशों में से 2 के पैर में गोली लग गई और घायल हो गए। तभी बाइक सवार पर तीसरा बदमाश भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस ने घेर कर पकड़ ही लिया। बदमाशों के पास से एक डिस्कवर बाइक, 315 बोर के तमंचे, 3 कारतूस और 3 कोका कारतूस बरामद हुए हैं। एनकाउंटर के उपरांत घायल बदमाश फिरोज और देवेश को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। वहीं लाखन से पूछताछ में खुलासा हुआ कि पिछले हफ्ते हुए समीर राजपूत मर्डर को उनके द्वारा ही कारित किया गया था। लाखन ने बताया, समीर राजपूत उनका रिश्ते का भाई लगता है और पिछले 2.5 साल से उसके यहाँ नौकरी लगवाने का कंसल्टेंसी का काम करता है और जब समीर ने उसके यहाँ काम छोड़कर खुद का काम शुरू कर दिया तो उसके काम में काफी नुकसान हुआ, जिसके बाद उसने समीर की हत्या करने का प्लान बनाया और फिरोज व देवेश के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। बीती रात हुए एनकाउंटर में 1 हफ्ते पहले हुए समीर मर्डर केस की गुत्थी को अब सुलझा दिया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल ने बताया कि 14 या 15 जनवरी की रात को थाना सिविल लाइन पुलिस किट प्लाई रोड के पास चेकिंग में मशगूल थी। उसी समय किट प्लाई रोड पर एक बाइक व 3 लोग सवार सामने से आते दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा पुलिस टीम पर चेतावनी देने पर फायरिंग भी की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायर किया गया, जिसमें 3 लोगों में से 2 लोग के पैर में गोली लग गई। मामला की स्पष्टीकरण हो चुका है और साथ ही आपको बता दें, पिछले शनिवार को कारित किया गया घटना का इस घटना से मृतक समीर राजपूत का भी अनावरण हो गया और शेष विधिक कार्यवाही की जा रही है। रामपुर से जफर अली की रिपोर्ट। दिनांक 14/15 जनवरी की रात को थाना सिविल लाइन पुलिस किटप्लाई रोड के पास चेकिंग में मशगूल थी। उसी समय किटप्लाई रोड पर एक बाइक पर 3 लोग सवार सामने से आते दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस द्वारा जब रोकने का प्रयास किया तो उनके द्वारा पुलिस टीम पर चेतावनी देने पर भी फायरिंग कर दी गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायर किया गया, जिसमें से 3 में से 2 व्यक्तियों के पैर में गोली लगी और एक व्यक्ति जो भागने का प्रयास कर रहा था उसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। घायलों को तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा अपने नाम फिरोज, देवेश और लाखन के रूप में चिन्हित हुए। लाखन, जिसे कि दौड़ाकर पकड़ा गया था, जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि 1 सप्ताह पूर्व पिछले शनिवार जो समीर राजपूत नाम के व्यक्ति की हत्या की गई थी वो हमारे ही द्वारा की गई थी और हत्या का कारण जानने के संबंध में जब विस्तृत पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि लाखन और समीर, जो कि मृतक है, आपस में दोनों भाई हैं और मृतक मरने से पहले 2.5 साल पहले तक लाखन के यहाँ नौकरी लगवाने का कंसल्टेंसी का काम करता था। उसके बाद वहाँ से नौकरी छोड़कर उसके द्वारा अपना खुद का ये काम शुरू कर दिया गया, जिसके कारण लाखन के काम में मुनाफा घट गया और उसे नुकसान होने लगा। इसी से वो अपने भाई मृतक समीर से रंजिश मानने लगा और तब से वो इस प्लानिंग में था कि किस प्रकार इसका मर्डर कर दिया जाए। इसी उद्देश्य से उसके द्वारा फिरोज और देवेश को साथ लेकर इस घटना को पिछले शनिवार को कारित किया गया। इस घटना से हमारे मृतक की जो घटना हुई थी उसका भी अनावरण हो गया है और शेष विधिक कार्रवाई। खबर है मिर्जापुर से। भगवान भास्कर के उत्तरायण होने पर लगने वाले मकर संक्रांति पर्व पर भक्तों ने गंगा स्नान करके दर्शन पूजन किया। इस दौरान जगत जननी के दरबार में महाप्रसाद खिचड़ी का वितरण किया गया। आपको बता दें, वर्ष में एक बार लगने वाले इस महाप्रसाद के साथ ही माता रानी की कृपा पाने के लिए भक्त विभिन्न अंचलों से भक्तगण आते हैं। भारत पर्वों का देश है और यहाँ हर त्योहार प्रकृति व मानव समाज से जुड़ा हुआ है। हेमंत ऋतु के अंत व शिशिर ऋतु के आगमन के साथ ही जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति का पर्व देश के हर हिस्से में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। ऋतुओं के संधि काल के साथ ही सूर्य के उत्तरायण होने से मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति पर्व पर गुड़ तिल का दान व सेवन हर प्रकार से हितकारी है। उत्तर भारत के हर घर में खिचड़ी बनती है और मणिद्वीप के नाम से विख्यात विंध्य पर्वत पर विंध्याचल में गंगा स्नान दर्शन पूजन करने का विशेष महत्व है। माता के धाम में पहुंचे भक्तों ने परंपरा अनुसार स्नान पूजन व दान भी किया। माता विंध्यवासिनी के धाम में मकर संक्रांति पर्व पर माता भक्तों के लिए श्री विंध्य पंडा समाज द्वारा भंडारे का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें खिचड़ी का प्रसाद भक्तों में वितरित किया जाता है। वैसे तो माता विंध्यवासिनी के धाम में प्रतिदिन भक्तों का तांता लगा रहता है, पर
पर्व पर इसकी संख्या में कई गुना बढ़ जाती है। मकर संक्रांति पर वर्ष में एक बार लगने वाले खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण करने पर भक्तों को परम आनंद और सुखी की अनुभूति होती है। मां के धाम में भोर से ही प्रसाद बनने लगता है और मंगला आरती में मां को अर्पित करने के बाद भक्तों में देर रात तक वितरित किया जाता है। इस महाप्रसाद को ग्रहण करने से भक्तों की समस्त कामना पूर्ण हो जाती है। मिर्जापुर के विंध्याचल से सूरज कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? पंडित ईश्वर दत्त त्रिपाठी। ये बताइए कि ये आज कौन सा पर्व है, मंदिर खिचड़ी बन रहा है, क्या है? आज मकर संक्रांति है। भगवान भास्कर पिछली रात में 8:49 पर धनुराशि से मकर राशि पर आए हैं। इसी को मकर संक्रांति कहते हैं। भगवान सूर्य धनुराशि से मकर राशि पर आए हैं। रात में संक्रांति होने के कारण दूसरे दिन पुण्य काल है। आज लोग गंगा स्नान करते हैं, भगवती का दर्शन करते हैं। यहाँ भगवती के प्रसाद के रूप में खिचड़ी सुबह से शाम तक अनवरत बनता है। भगवान भगवती का प्रसाद भक्त लेते हैं। हजारों कई कुंटल खिचड़ी बन जाती है और सुबह से शाम तक जो आए प्रसाद के रूप में सबको दिया जाता है। परंपरा कब चला? खबर है मिर्जापुर से। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडवोकेट सुरेश सिंह को नगर विधानसभा के लिए आम आदमी पार्टी से टिकट मिलने पर अधिवक्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बता दें जिससे वो एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। इस अवसर पर एडवोकेट मनीष सिंह ने कहा कि हम अधिवक्ताओं के लिए ये गर्व की बात है कि हमारे अधिवक्ता साथी को आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी घोषित किया गया, जिससे सभी अधिवक्ता भाइयों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। मिर्जापुर से नईम वासी की रिपोर्ट। बीच का एक साथी एक अधिवक्ता को, जो कि यहाँ वर्तमान अभी बार के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पे भी जीते, उनको आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया और अधिवक्ता विभाग से दिया, तो अधिवक्ताओं में खुशी है। और इस बार अधिवक्ता सब सुरेश सिंह के साथ लगेंगे और मिर्जापुर के नगर विधानसभा में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करके और माननीय अरविंद केजरीवाल जी के सपनों को साकार करने के लिए अधिवक्ता बंधु भी उनके साथ हैं। खबर है मिर्जापुर से। अधिवक्ता संघ सदर तहसील मिर्जापुर के अध्यक्ष पद के लिए सदर तहसील में मतदान किया जा रहा है। बताते चले वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र शुक्ला, सचिव पद के लिए एडवोकेट जय कुमार विश्वकर्मा व कनिष्ठ उपाध्यक्ष एडवोकेट जितेंद्र प्रताप भारती निर्विरोध चुने गए, जबकि अध्यक्ष पद के लिए एडवोकेट संजय श्रीवास्तव व एडवोकेट लाल बहादुर के बीच मुकाबला पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में मतदान किया जा रहा है। मतदान बाद शाम को आज ही विजेता घोषित कर दिए जाएंगे। मिर्जापुर से नईम वासी की रिपोर्ट। श्रीनाथ प्रजापति एडवोकेट मुख्य चुनाव अधिकारी और संजय कुमार दुबे सहायक निर्वाचन अधिकारी और संजय कुमार सिंह सहायक निर्वाचन अधिकारी के देखरेख में आज दिनांक जो है 17/1/2022 को तहसील सदर के अधिवक्ता संघ के जो है हाल में चुनाव संपन्न किया जा रहा है, जिसमें हमारे 3 प्रत्याशी सचिव के जो है जय कुमार विश्वकर्मा और उप सचिव जो है वो महेंद्र प्रताप भारती और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए महेंद्र शुक्ला जी जो है निर्विरोध जो है निर्वाचित हो चुके हैं। आज हमारे यहाँ जो है अध्यक्ष पद के लिए कड़े मुकाबले चल रहे हैं। आज चुनाव हो रहा है, 3 बजे तक मत का जो है मतदान होगा, उसके बाद जो है परिणाम घोषित किया जाएगा। खबर है आजमगढ़ से। आजमगढ़ के सिधौना में श्री सिद्धेश्वरी क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन 16 जनवरी 2022 को लालगंज के ब्लॉक प्रमुख सोनू सिंह के शुभ हाथों से किया गया। बता दें सोनू सिंह ने सभी खिलाड़ियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां दी और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। हम आपको बता दें कि फाइनल विजेता टीम को 31,000 रुपए नगद इनाम तथा उप विजेता को 21,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। इस प्रतियोगिता में बड़े दूर दूर से टीम ने भाग लिया और आज मुकाबला देवगांव और नारायणपुर से हुआ। इस मौके पर सोनू तिवारी, सुमन सिंह, अंकित चौहान, जय नारायण चौहान, शैलेश चौहान, वीरेंद्र चौहान और क्षेत्र के क्षेत्रवासी भी मौजूद रहे। आजमगढ़ से सतीश चौहान की रिपोर्ट।
सर आज सिधौना में जो क्रिकेट यहाँ पे उद्घाटन करने पहुंचे, सर क्या कहना चाहेंगे सर? ये इसमें कहना क्या है, हम लोग बचपन से क्रिकेट से जुड़े हुए हैं और सिधौना के लोग जो हैं और यहाँ के जो हमारे भाई हैं, ये सब हमारे छोटे भाई बहुत दिन से हम लोगों से जुड़े हैं और हम लोग हर जगह प्रोत्साहन देते हैं कि अब आज के समय में जिस तरीके से युवाओं में मोबाइल का क्रेज़ और इंटरनेट का क्रेज़ बढ़ रहा है, धीरे धीरे खेल समाप्त होता जा रहा है। तो ऐसे में अभी देखिए क्रिकेट में भी हैंड रन वगैरह सब छोटी छोटी चीज़ें होने लगी, तो कहीं न कहीं चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं। तो ये सब बच्चे जो है कि इस तरीके का आयोजन कर रहे हैं, ये हमारे लिए, देश के लिए, समाज के लिए बहुत ही अच्छा है। इससे क्या है कि शरीर का भी विकास होता है और अगर खेलते हुए आगे बढ़ गए तो आपके गांव का, समाज का और आपके जिला का और देश का भी नाम बढ़ता है। तो आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और आप बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज के साथ। डिज्नीलैंड मेला क्रिसमस एवं नव वर्ष के शुभ अवसर पर आपके शहर भदोई में अब तक का सबसे विशाल मेला डिज्नीलैंड मेला संग कश्मीरी उलेन बाजार, ऊनी कपड़ों का विशाल संग्रह, रोजाना दोपहर 1 बजे से रात्रि 10 बजे तक। हमारा पता है मेघदूत होटल के सामने, रेलवे स्टेशन के नजदीक, भदोई। मेले में आए अपने बच्चों को मेले का मनोरंजन दिखाने के साथ वाटर पार्क का भी लुत्फ उठाएं। मुख्य आकर्षक टावर झूला, ब्रेक डांस, ड्रैगन ट्रेन, टोरा टोरा, मौत का कुआं, नौका झूला, स्कॉर्पियो, 3-in-1, चांद तारा, मिक्की माउस के साथ कश्मीरी एवं उलन कपड़ों का विशाल संग्रहालय। आपको मिलेगा भागलपुरी कपड़े, बम्बई का फैंसी टॉप, सहारनपुर का फर्नीचर, आसाम के हाथों द्वारा बना बांस का फर्नीचर, कोलकाता का अचार एवं राजकोट की ज्वेलरी का विशाल संग्रह एक ही छत के नीचे। तो देर किस बात की, मगर याद रहे 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। रोजाना दोपहर 1 बजे से रात्रि 10 बजे तक। हमारा पता है मेघदूत होटल के सामने, रेलवे स्टेशन के नजदीक, भदोई। जनपद भदोई के रजपुरा चौराहा में स्थित श्री साई राजपूत जलपान रेस्टोरेंट की तरफ से जनपद के सभी जनपद वासियों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे यहाँ उत्तम कारीगरों से मिष्ठान, रसगुल्ला, चमचम, रसमलाई, दूध मलाई, कलाकंद, जामुन, गाजर का हलवा एवं फास्ट फूड, डोसा, पकौड़ा, समोसा, आपको सब कुछ हमारे यहाँ एक छत के नीचे मिलेगा। हमारी अन्य शाखा श्री साई राजपूत अजीमुल्ला चौराहे पर नई बाजार कप सिटी में खुल गया है, जिसके प्रोपराइटर हैं विपिन सिंह एवं राहुल सिंह और दर्शन सिंह। हम सभी की तरफ से नए साल पर जनपद के सभी जनपद वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं।